बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है, एक जानदार की ज़ाहिर होने वाली खसूसियत मसलन बीज का रंग या फली की शक्ल क्या कहलाती है। अब एक जानदार की जो खसूसियात ज़ाहिर हो रही हैं वो क्या कहलाती हैं। हमने ये बात लेक्चर्स में की थी कि बीज का रंग या फली की शक्ल जो है वो उसकी फिनोटाइप है। ठीक है, फिनोटाइप है। तो इसका आंसर आपके पास ऑप्शन बी है। जीनोटाइप जीन्स के कम्बिनेशन को कहते हैं और फिनोटाइप जीन्स के इजहार को कहते हैं। कैरियोटाइप भी नहीं और जिस्मानी किस्म भी नहीं। सो ये आपके पास आंसर जो है वो नहीं, जबकि इसका ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर है। और पॉइंट नंबर 2 है, हमारे पास एक जानदार में एक खसूसियत के लिए दो मुख्तलिफ अलील्स मौजूद हैं। अब हम यहीं से देख लेते हैं कि अलील्स दो मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह मुख्तलिफ हैं। लाइक अगर एक अलील कैपिटल ए है तो दूसरी अलील जो है वो स्मॉलर ए है। तो ये 2 डिफरेंट अलील्स हैं, और जब दो मुख्तलिफ अलील्स होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। तो ऐसी जीनोटाइप को हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। तो इसका आंसर आपके पास क्या है, ऑप्शन बी, हेट्रोजाइगस जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर 3, एक ट्रू ब्रीडिंग जर्द फली वाले पौधे और एक ट्रू ब्रीडिंग सब्ज फली वाले पौधे के दरमियान क्रॉस से पैदा होने वाली F1 नस्ल कैसी होगी। अब आपके पास दो पौधे हैं, एक आपके पास जर्द फली वाले हैं, दूसरे आपके पास सब्ज फली वाले हैं, लेकिन दोनों ही क्या है, ट्रू ब्रीडिंग। ये भी ट्रू ब्रीडिंग है, ये भी ट्रू ब्रीडिंग है। तो जो F1 जनरेशन पैदा होगी वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास सब्स होगी। ठीक है, वो आपके पास क्या होगी, वो सारी की सारी सब्स होगी। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास है ऑप्शन दाल वाला। नेक्स्ट आपके पास है पॉइंट नंबर 4, एक जानदार की जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉलर बी है। वो जानदार कितनी तरह के विरासती तौर पर मुख्तलिफ गैमेट्स पैदा कर सकता है, 1 तरह के, 2 तरह के, 4 तरह के या 8 तरह के। तो इसका आंसर आपके पास है ऑप्शन जी, 4 तरह के। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है पॉइंट नंबर 5, जीन्स के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं। अब आपने वो वाला बयान टिक करना है जो कि जीन्स के बारे में दुरुस्त नहीं है। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपको गिवन है, जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे होते हैं। ये आप जानते हैं कि जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे हुए होते हैं। ऑप्शन बी है हमारे पास, जीन्स डीएनए की एक लंबी तरतीब पर मुश्तमिल होते हैं। ये भी ठीक है, जीन्स डीएनए की एक लंबी तरतीब पर मुश्तमिल होते हैं। जीम वाला ऑप्शन है हमारे पास, एक जीन के पास एक प्रोटीन की तैयारी के लिए हदायत होती हैं, और ये भी ठीक है कि जीन के पास प्रोटीन की तैयारी के लिए हदायत होती हैं। अब दाल वाला ऑप्शन है हमारे पास, हर सेल के पास हर जीन की एक ही कॉपी होती है। तो ये आपके पास जो है वो जीन्स के बारे में दुरुस्त नहीं है। ठीक है, हर सेल के पास हर जीन की एक ही कॉपी होती है। ये आपके पास वो बयान है जो जीन्स के बारे में दुरुस्त नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है पॉइंट नंबर 6, वरासत के मुतल्लिक हमारे इल्म में मेंडल का हिस्सा क्या था। ऑप्शन अलिफ, ये हयाल के जीन्स क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं। क्या मेंडल ने ये बताया था कि जीन्स क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं। ऑप्शन बी है वरासत के तरीक़ों की वजाहत। ऑप्शन जीम है अलील्स की दरियाफ्त। क्या मेंडल ने अलील्स की दरियाफ्त की थी। ऑप्शन दाल है ये मुतय्यन करना कि डीएनए में मौजूद मालूमात प्रोटीन की तैयारी के लिए होती हैं। तो इसका आंसर आपके पास है ऑप्शन बी, वरासत के तरीक़ों की वजाहत की थी मेंडल ने। नेक्स्ट आपके पास है पॉइंट नंबर 7, अर्गुवानी फूलों वाले मटर के एक पौधे की जीनोटाइप PP है। इस पौधे के बारे में कौन सा बयान गलत है। जीनोटाइप आपके पास होमोजाइगस है। आपने बताना है कि इस पौधे के बारे में कौन सा बयान गलत है। ऑप्शन ए, जो अलिफ वाला ऑप्शन है वो आपके पास है, इसकी फिनोटाइप सफ़ेद फूल होगी। ऑप्शन बी आपके पास है, इसकी जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट है। ऑप्शन जीम है, जब इसकी ब्रीडिंग सफ़ेद फूल वाले पौधे से कराई जाए तो इसकी तमाम औलाद अर्गुवानी फूलों वाली होगी। ऑप्शन दाल है, इसके तमाम गैमेट्स में फूलों के रंग के एक जैसे अलील होंगे। तो ऑप्शन
अलिफ जो है वो दुरुस्त है कि इसकी फिनोटाइप सफ़ेद फूल होगी। नेक्स्ट आपके पास है पॉइंट नंबर 8। चार्ल्स डार्विन ने ख्याल पेश किया था कि जानदार इससे कहीं ज़्यादा जानदार पैदा करते हैं जितने के दस्तयाब ज़राए की महदूद मिकदार पर ज़िंदा रह सकें। डार्विन के मुताबिक इन जानदारों के ज़िंदा रहने के मौके ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन अलिफ है जो पहले पैदा होते हैं और तेज़ नशोनुमा करते हैं। बी ऑप्शन है जो साइज़ में बड़े और सबसे ज़्यादा जंगजू होते हैं। ऑप्शन जीम है जिनके कोई कुदरती शिकारी नहीं होते। ऑप्शन दाल है जो माहौल से बेहतरीन मुताबिकत रखते हैं। तो इसका आंसर आपके पास ऑप्शन दाल है, जो माहौल से बेहतरीन मुताबिकत रखते हैं वो ही सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है जीनोटाइप और फिनोटाइप की तारीफ़ करें। तो इसका आंसर आपके पास पेज नंबर 116 पे है। क्वेश्चन नंबर 2 डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स क्या होते हैं, इसका आंसर भी वहीं पे है, पेज नंबर 116 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस से क्या मुराद है, तो इसका आंसर भी पेज नंबर 116 पर ही है। तो हम इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स को देखते हैं। ओपन योर पेज नंबर 116। ये जी आपके पास पेज नंबर 116 है। सबसे पहले आपके पास जीनोटाइप की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। एक फ़र्द में जीन्स का मखसूस कम्बिनेशन इसकी जीनोटाइप कहलाता है। साथ में आपने फिनोटाइप लिखना है। खसूसियत की शक्ल में किसी जीनोटाइप के इजहार को फिनोटाइप कहते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पास है रिसेसिव और डोमिनेंट एलील में क्या डिफरेंस है। तो ये आपके पास है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में जब एक एलील दूसरे एलील के इजहार को छुपाए या रोक ले तो इसे गालिब यानी डोमिनेंट एलील कहते हैं। जबकि आप काट दोगे आगे आप लिखेंगे वो एलील जिसका इजहार नहीं होता मगलूब यानी रिसेसिव एलील कहलाता है। तो ये आपके पास डोमिनेंट और रिसेसिव का डिफरेंस है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन था वो था होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। तो ऐसी जीनोटाइप जिसमें जीन्स के जोड़े में दोनों एलील्स एक ही जैसे हों होमोजाइगस जीनोटाइप कहलाती है। ऐसी जीनोटाइप जिसमें जीन्स के जोड़े में दोनों एलील्स मुख्तलिफ हों हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहलाती है। जिसमें जीन्स के जोड़े में दोनों एलील्स एक ही जैसे हों होमोजाइगस जीनोटाइप कहलाती है। और जिसमें जीन के जोड़े में दोनों एलील्स मुख्तलिफ हों वो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहलाती है। तो ये आपके पास 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए। नेक्स्ट आपके पास है मसनूई और कुदरती चुनाव में फ़र्क करें। इसका आंसर 126 और 129 पेज पे है। तो 126 पेज पे आपके पास कुदरती चुनाव की डेफिनेशन लिखी हुई है 126। तो ये इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। कुदरती चुनाव ऐसा अमल है जिसके ज़रिए किसी पॉपुलेशन की आने वाली नस्लों में बेहतर वरासती तगय्युरात इकट्ठे हो जाते हैं। और मसनूई चुनाव 129 पेज पे इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। मसनूई चुनाव या सेलेक्टिव ब्रीडिंग से मुराद मखसूस खवास या ख्वास के कम्बिनेशंस से हासिल करने की खातिर जानदारों में दानिस्ता तौर पर ब्रीडिंग करवाना है। तो हमने MCQs भी डिस्कस कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं इन्हें हम कल डिस्कस करेंगे।